पुत्र हुआ, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम ब्रह्मदेव। धुंधली बोली अच्छा, 9 महीने पेट में मैंने रखा, कष्ट मैंने सहन किया और नाम अपने नाम से रख लिया, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम ब्रह्मदेव। ऐसा नहीं होगा, मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी, पुत्र का नाम धुंधकारी। थोड़ी देर बाद सूचना मिली, महाराज हमारी गाय ने बछड़ा दिया, और वो सामान्य बछड़ा नहीं, केवल कान गाय जैसे और पूरा मनुष्य जैसा, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडित और ज्ञानी निकला और धुंधकारी दुष्ट निकला। गौकर्णो महापंडिता, धुंधकारी महाखल। श्रीमद् भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक। जरा सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये मानव काया, ये तुंगभद्रा नदी है, और भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाली है, और तुंग का अर्थ अत्यधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी तुंगभद्रा नदी। ये मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा स्वयं देव हो सकता है, दूसरों को देव बना सकता है। गुस्सा करने वाली, कुतर्क करने वाली धुंधली, ये हमारी बुद्धि है। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। मैं कौन हूं, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध हुआ है, लेकिन जब तक सत्संग ना हो, विवेक जागृत नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक को आमंत्रित करता है। मन बुद्धि का छल आत्मदेव समझ नहीं सकता। फल गाय को खिलाया, गो का अर्थ होता है गाय, गाय को फल खिला दिया गया। पूरा केस में फर्जीवाड़ो है, या नकली माँ है, नकली बाप है और नकली बेटे। आत्मदेव नकली बाप, धुंधली नकली माँ और धुंधकारी नकली बेटे। छोटे छोटे बच्चे को कुएं के पास ले जाता धुंधकारी, चलो चलो तुम्हें कबूतर के बच्चे दिखाऊंगा, और उनके पांव पकड़कर कुएं में डाल देता। ऐसा बाल हत्यारा होगा। बड़ा होने पर 5 विषयों में फंस गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, ये 5 विषय है। सबके हाथ से खाता था, साफ लिखा है सब हस्ते भोजनम। और सौ के हाथ कौन है? जो हाथ परोपकार नहीं करते, वे सौ के हाथ है। जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं होती, वे सौ के हाथ। पूरी संपत्ति का व्यय कर दिया उसने, माता पिता को पीटने लग गया। गोकर्ण पिता के दुख को देखकर गो पिता के पास गया और वैराग्य का उपदेश देने लगा। ये संसार असार है, दुख रूप है, मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन किसका? इस संसार को सत्य कोई मान ही नहीं सकता। ये सब माया है, और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? ये देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो, स्त्री पुत्र आदि की ममता को छोड़ दो। ये क्षण भंगुर है।
है